आज पूरा बवाल मचा जब राहुल गांधी ने संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी के रिश्तों पर अपनी चार्जशीट पढ़कर सुनाई। 50 मिनट का भाषण। राहुल गांधी ने कई बार हमला किया। सरल शब्दों में अगर आपको बताएं तो गौतम अडानी पर मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी। नरेंद्र मोदी पर राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा है हम आपको सुनाए। उससे पहले अडानी पर कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्मित और निर्देशित 50 मिनट की फिल्म का सारांश देखिए। कांग्रेस प्रेजेंट्स पटकथा गौतम अडानी। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कांग्रेस। डायलॉग राहुल गांधी। अडानी का जादू। गौतम अडानी पर कांग्रेस की फिल्म का मुहूर्त और ट्रेलर तो पहले ही राहुल गांधी जारी कर चुके थे, लेकिन देश की संसद में आज कांग्रेस के बैनर तले बनी फिल्म रिलीज हो गई। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी। अडानी ब्रांड है और ब्रांड। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। दो किरदार के इर्द गिर्द राहुल गांधी की पूरी फिल्म घूमती हुई नजर आती है। ये किसी भी बिजनेस, मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? आरोप ये कि अडानी के पीछे नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी के आरोप पॉलिटिकल भी हैं और नरेंद्र मोदी पर पर्सनल भी। जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर। हम आपको 50 मिनट की पूरी पिक्चर दिखाएं, उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी की फिल्म भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव से शुरू होती है। क्लाइमैक्स का पूरा दृश्य गौतम अडानी पर केंद्रित है, जबकि फिल्म का द एंड होता है देश के प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के बीच साठगांठ के आरोपों पर। तो क्या है राहुल गांधी का कैलकुलेटिव मूव? अडानी जपना, राहुल का क्या है सपना? नरेंद्र मोदी की इमेज पर डेंट लगा पाएंगे राहुल गांधी का 2024 वाला गेम प्लान क्या है? 2019 का चुनाव पहले राहुल गांधी ने राफेल को मुद्दा बनाकर चौकीदार चोर है का नारा देकर गढ़ा था। अब की बार चुनावी मार्केट में अडानी नाम का अस्त्र कांग्रेस के तरकश में नजर आ रहा है। वैसे नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक का स्ट्राइक रेट विरोधियों के लिए बहुत खराब रहा है। जब मोदी पर पर्सनल अटैक हुआ है, तब बीजेपी को चुनावी जीत मिली है। जब मोदी को विरोधियों ने निशाना बनाया, तब विरोधियों के वार को मोदी ने सीढ़ी बनाकर अपनी सफलता की नई इबारत लिखी है। अतीत का अनुभव ऐसा ही है। देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। अब सवाल है कि सब कुछ जानते हुए भी
राहुल गांधी ने 2024 से पहले टेस्टेड दांव क्यों चला है? क्या अब की बार राहुल गांधी के सियासी तरकश से निकला नया तीर मोदी पर भारी पड़ेगा? मतलब ये कि 2019 में राफेल घोटाला से मिली सीख से सबक लेकर राहुल ने नया गेम प्लान तैयार किया है। अब की बार राहुल का होमवर्क पूरा है, ग्राउंड वर्क पूरा है। 2024 में अदानी के नाम से मोदी को घेरने में कामयाब होंगे। अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल 50 मिनट के भाषण में राहुल गांधी 2 नाम बार बार लेते हैं, एक अदानी और दूसरा नरेंद्र मोदी। 50 मिनट के भाषण का सारांश यही है कि देश की किसान नीति को सिर्फ गौतम अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। भारत की विदेश नीति गौतम अदानी को सीधा प्रॉफिट पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत हो या देश का रक्षा बजट, ये सब गौतम अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। देश का आम बजट हो या फाइनेंस पॉलिसी, सब कुछ गौतम अदानी के आसपास घूम रहा है। सरल शब्दों में समझे तो गौतम अदानी पर यही है राहुल वाणी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। अगर आप राहुल गांधी की भाषण वाली चार्जशीट को देखें तो अदानी पर शुरू होता है और अदानी पर खत्म होता है। भले ही भाषण नया है लेकिन टेप वही पुराना है। बीजेपी का आरोप है कि अदानी बहाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना है। सर, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का भाषण बड़े प्यार से गौर से सुन रहा था। नाम बड़े, दर्शन छोटे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। एम्बेसडर कार कौन बनाएगा? मारुति यदि आएगा तो उसमें उनके परिवार के सदस्य जो है, जो राहुल गांधी जी के चाचा थे, उनकी पार्टनरशिप कैसे होगी? लाइसेंस, परमिट, कोटा राज, और उसके ऊपर एक नहीं, उन्हीं की 3 कमेटी की रिपोर्ट लेकर आया और मैं सब ऑथेंटिकेट करने के लिए इस पार्लियामेंट में आया हूं। कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि वायर की स्टोरी यदि गलत है, यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति की स्टोरी गलत है, तो आप जो सजा देना चाहेंगे दे दें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह देश का सवाल है।